आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको 16 सोमवार की व्रत की कथा सुना रही हूँ। मृत्यु लोक में भ्रमण करने से अच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विद्रे देवव्रत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी में अमरी के सदन सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा को बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बनाया था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, महाराज आज तो हम चौपड़ पासा खेलेंगे। शिव जी की प्राणी बात सुनकर मान लिया और चौसठ खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण को प्रश्न किया, पुजारी की बताओ इस बाजी में दोनों किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई, पार्वती जी की विजय हुई। अब पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने की अपराध श्राप देने को उद्धत महादेव जी पार्वती जी को समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप पुजारी शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। तरह तरह के कष्ट भोगते हुए सब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी को कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निःसंकोच सब बात उसको दी। अप्सराएं बोली, पुजारी आप तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। सब बातों से श्रेष्ठ पौंड सोमवार का व्रत भक्ति भाव से क्या करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़ के विनय कर पौंड सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार उस दिन भक्ति के साथ करे, स्वच्छ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा गेहूं का आटा उसमें 3 अंग बनाओ और घी का दीपक नैवेद्य मूंगफली फल चंदन और अक्षत पुष्प आदि विधि से पूजन करे। तत्पश्चात 3 अंगों में एक शिव जी को अर्पण करे, बाकी शिव जी के प्रसाद समझकर उपस्थित जनों को बांट दे और आप सब प्रसाद भावे इसी विधि 16 सोमवार करे। तत्पश्चात 17 सोमवार की पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाट बनाए, उसमें घी और गुड़ चूरमा बनाए, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांटते। बाद में आप कुटुंब प्रसाद ले, भगवान शिव जी कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते। ऐसा कहकर अप्सरा चली गई। ब्राह्मण ने यदा विधि पौंड सोमवार किया था। भगवान शिव जी कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनको मनोपूर्ण हुआ तथा उनके रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञा अनुसार हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार पर्यंत रहस्य जानने से इच्छा हुई और माता से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही पौंड सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी जी कार्तिक जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है, दिल से परेशान हो गया, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा हुई। कार्तिक जी ने भी यह व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आखिर मिलने का भेद कार्तिकी जी से पूछा तो बोले, मित्र हमने तुम्हारे मिलने से इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण भी मित्र भी अपना विवाह बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकी जी से व्रत की विधि पूछी और यदा विधि व्रत किया। व्रत प्रभाव से जब हर किसी कार्यवश किसी गया तो वह राजा ने लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्राण किया था कि जिस राजकुमार गले में सब प्रकार के संगाति की हथनी माला डालेगी उसी से साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी कृपा से ब्राह्मण स्वयंवर देखने से अच्छा गया और सभा में एक और बैठ गया। नींद में हथनी आई और जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा ने ब्राह्मण बहुत सा धन और सामान देकर विदा किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या सुख जीवन व्यतीत करने लगा। दिन
रात कन्या अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया? राजकुमार ने सबको छोड़कर आपके गले में हथनी ने माला डाली। हे प्राण प्यारी, कार्तिकेय जी कथा अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था। जिसी प्रकार तो मुझे ऐसी स्वरूपा पंत्नी प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता बिना दोनों देव पुत्र पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन करने लगे। तब पुत्र समझदार हुआ। एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया है जो मेरे जैसा पुत्र गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता ने पुत्र का प्रसन्न मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले व्रत को सुनने वह भी इस व्रत को राज अधिकार की इच्छा से सोमवार को यथा विधि करने लगा। एक दिन देश के राजा ने दूतों को आकर उसे राज करूंगा ये वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सद्गुण संपन्न ब्राह्मण युग के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवंत हो जाने के इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठा गया, क्योंकि देवंत राजा के कोई नहीं था। राज्य का उधर अधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वें सोमवार आया तो प्रिय पुत्र अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव जी के लिए एक 15 शिवलिंग को कहा, परंतु प्रतिमा ने उसकी आज्ञा परवाह नहीं की। दास दास द्वारा सामग्री शिवलिंग में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी को पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा आश्चर्यचकित का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल मंत्र ग्रहणों को आकर सभाओं में बुलाकर पूछने लगा कि मंत्रियों, आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तुम अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य का मंत्री तथा इस कन्या के कारण निकाल जाने का सच पूछ रहा था। राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल रानी दुखी हृदय से मन को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदार्थ फट्टे वस्त्र पहने भूख दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बूढ़िया सूत काट रही थी, बेचने को थी। रानी करुणा दशा देखकर वो चल तू तेरा सूत बिकवा दे, वृद्धा की भावना नहीं जानती हूँ। ऐसा बात बूढ़िया की सुन रानी सिर के सूत का गठरी उतारी और अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बूढ़िया का सूत पोटली से तोड़ गया। बेचारी बूढ़िया पछताती रह गई और कोई अपने साथ दूर रहने को कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली सब मटके शिव जी के मनोकामना उसी चटक गए थे। ऐसा देख तेली ने रानी को अपने घर निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर नदी के समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी उतार कर अपने पीने गई। हाथ का स्पर्श करने के सूर्य की नील कमल समान असंख्य क्रीड़ापीन होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य का दोष करते हुए जल को पी करके पेड़ की छाया में विश्राम करना चाहा। वहां जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ के तत्काल गिर जाता। सरोवर का जल भी ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से कहा। जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी कई गुसाई जी ने आदेश अनुसार रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की सुख कांति और शरीर को सो देकर गुसाई जान गए कि यह ऐसे ही कोई विधि गति हमारे कुलीन में। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने कहा कि पुत्री में तुमको अपनी से समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। गुसाई के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते और उसी में जब यह दुखी हुई, रानी बोली कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा देवता का कोप है जिसे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी शिवजी महाराज के पूजन का आविष्कार करने की कथा सुनाई और पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोला, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उससे प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी 16 सोमवार व्रत की विधि पूर्वक किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को हो गए बहुत समय होगा व्यतीत हो गया, जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ये विचार कर रानी को तलाश करने के लिए
चारों ओर दिशा में दूत भेजे। दूत रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने दूतों को मना कर दिया। दूत चुपचाप आए और आकर महाराज को सब बात बताई। रानी का पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, जो देवी आपके शरण में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी कोप से मैंने उन्हें त्याग कर दिया था, अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। हुसैन जी ने राजा का वचन सत्य समझकर रानी को राजा के साथ आज्ञा दे दी। हुसैन जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महलों की ओर नगरी में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों दरवाजा तथा नगर को तोरण बंधवाया, विधि पूर्वक सजाया। घर घर में मंगल गाने लगे। पंडितों ने विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया, अपनी राजधानी स्वागत किया। ऐसा अवस्था में रानी पूर्ण अपनी राजगति में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, याचनाओं को धन दान दिया। नगरी स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इसी प्रकार राजा शिवजी कृपा का पात्र राजधानी में राज करने लगा। सुखों को भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगा। विधि पूर्वक पूजन करते हुए लोगों को अनेक सुखों को भोगते। तत्पश्चात शिवपुरी अस्पदारे। ऐसे मनुष्य से मन का वचन और कर्म द्वारा व्यक्ति सहित 16 सोमवार व्रत पूजन आदि विधि पूर्वक करता है, वह लोगों को शिवपुरी को प्राप्त होता है, मनोरथ पूरा होता है।